Good morning, students. Welcome to our poetry corner. Today, we are going to explore the thought-provoking poem The Quarrel by Maxine Cumin. जो पोएम आज हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है The Quarrel और उसको लिखा है मैक्सीन क्यूमिन ने. Let's uncover the valuable lessons it teaches us about friendship and conflict. पोएम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये जो वर्ड है आपकी स्क्रीन में, इसे हम बोलते हैं फायर फ्लाई. फायर फ्लाई होता क्या है? फायर फ्लाई को हम हिंदी में बोलते हैं जुगनू. नेक्स्ट वर्ड देखिए, लाइटनिंग बग, also known as a firefly, is a type of beetle known for its ability to produce light. मतलब लाइटनिंग बग भी फायरफ्लाई ही है. कुछ एरियाज में हम फायरफ्लाई बोलते हैं और कुछ प्लेसेस में हम लाइटनिंग बग बोलते हैं और ये लाइट प्रोड्यूस करते हैं. नेक्स्ट वर्ड है ग्लो वर्म. स्टूडेंट्स, GLOW, ग्लो, WORM. WORM को हम वर्म नहीं वर्म बोलते हैं. वर्म, तो ये वर्ड ग्लो वर्म नहीं ग्लो वर्म है. ग्लोवर्म होता क्या है? इट इज़ अ टाइप ऑफ इंसेक्ट. ये भी एक इंसेक्ट होता है और ये भी लाइट प्रोड्यूस करते हैं. बेसिकली ग्लोवर्म, फायरफ्लाई और लाइटनिंग बग ये सारे रिलेटेड हैं, ये सारे कनेक्टेड हैं. इन सिंपल वर्ड्स हम कह सकते हैं कि these are different types of beetles. This poem is not just about bugs and worms, but about the importance of getting along and appreciating our differences. Let us start. Said a lightning bug to a firefly, look at the lightning bugs fly by. Said का मतलब होता है कहा. एक lightning bug ने कहा to a firefly, firefly से कहा. Look at the lightning bugs fly by. Look at का मतलब होता है देखो. किसको देखो? Lightning bugs को देखो. Fly by, fly by का मतलब जो उड़ रहे हैं उन lightning bugs को देखो. इन लाइन्स का मतलब है कि एक lightning bug ने firefly से कहा वो जो lightning bugs उड़ रहे हैं उनको देखो. Silly dunce, said the fly, what bug ever flew? Those are fireflies and so are you. Silly का मतलब होता है बेवकूफ और dunce का मतलब होता है stupid. Said the fly, fly होता है मक्खी. ये जो firefly है उसने बोला बेवकूफ. What bug ever flew? Bug होता है कीड़ा. Ever का मतलब होता है कभी. FLY. टू फ्लाई, फ्लाई का मतलब होता है उड़ना. फ्लाई की सेकेंड फॉर्म होती है फ्लू. कि कौन सा कीड़ा कभी उड़ा? Those are fireflies and so are you. Firefly बोल रही है कि ये जुगनू है, ये fireflies है. And so are you, और तुम भी, मतलब और तुम भी एक firefly हो. इन लाइन्स में हमें ये पता लगा कि एक लाइटनिंग बग फायरफ्लाई से कह रहा है कि देखो लाइटनिंग बग्स को जो उड़ रहे हैं. तो वो फायरफ्लाई बोल रही है कि कौन सा बग कभी उड़ता है? वो बोल रही है ये बग नहीं, ये फायरफ्लाइज हैं और तुम भी एक फायरफ्लाई हो. इस तरह से लाइटनिंग बग और फायरफ्लाई में एक बहस शुरू हुई, एक झगड़ा शुरू हुआ. झगड़े को हम इंग्लिश में बोलते हैं क्वारल. बग, cried the bug. Fly, cried the fly. Wait, said a glowworm happening by. Bug होता है कीड़ा. Cried the bug, कि जो ये lightning bug था वो चिल्लाया और वो चिल्ला के क्या बोला? वो बोला bug. जो fly थी firefly वो भी चिल्लाकर बोली fly. मतलब जैसे बहस करते हैं ना जब, तो वो बोलते हैं मेरा है, दूसरा जना बोल रहा है मेरा है. तो उसी तरीके से जो लाइटनिंग बग है वो कह रहा है ये बग है और जो फायरफ्लाई है वो कह रही है कि ये फ्लाई है. वेट, वेट का मतलब होता है रुको. सेड अ ग्लो वर्म हैपनिंग बाय. ग्लो वर्म, ग्लो वर्म. पास से एक गुजर रहे ग्लो वर्म ने कहा रुको. आई एम अ वर्म, स्क्वर्म्ड द वर्म. आई ग्लिमर ऑल नाइट. You are worms, both of you. I know that I am right.
I am a worm. मैं एक कीड़ा हूँ. Squirmed the worm. जो worm है वो छटपटाया. I glimmer all night. ग्लिमर का मतलब होता है टिमटिमाना. ऑल नाइट मतलब पूरी रात मैं टिमटिमाता हूँ. यू आर वर्म्स बोथ ऑफ यू. तुम दोनों भी कीड़े हो. स्टूडेंट्स, ये जो वर्ड है KNOW, इसे हम बोलते हैं नो. क्या बोलते हैं? नो. इस वर्ड में जो K लेटर है वो साइलेंट होता है. मतलब जब आप लिखोगे तो आप लिखोगे KNOW, लेकिन जब आप इस वर्ड को बोलोगे, प्रोनाउंस करोगे, तो आप बोलोगे नो. आई नो का मतलब मैं जानता हूँ. दैट आई एम राइट, कि मैं सही हूँ. फ्लाई क्राइड द फ्लाई. वर्म क्राइड द वर्म. बग क्राइड द बग. आई एम स्टैंडिंग फर्म. पहले ये झगड़ा लाइटनिंग बग और फायरफ्लाई के बीच था. अब ग्लो वर्म भी आ गया और अब ये जो झगड़ा है वो बढ़ गया. तो जैसे पहले बग और फ्लाई चिल्ला रहे थे, अब वर्म भी साथ में चिल्ला रहा है. फ्लाई क्राइड द फ्लाई. जो फ्लाई है, मक्खी है, वो चिल्ला के बोल रही है फ्लाई. वर्म क्राइड द वर्म, और वर्म चिल्ला के बोल रहा है कि वर्म है. बग क्राइड द बग, और बग चिल्लाया कि हम बग है. आई एम स्टैंडिंग फर्म. मैं डटा हुआ हूँ. स्टूडेंट्स, ये जो वर्ड है FIRM, इसे हम बोलते हैं फर्म. बैक एंड फोर्थ थ्रू द डार्क ईच शाउटेड हिज वर्ड. बैक एंड फोर्थ का मतलब होता है आगे पीछे. थ्रू द डार्क. डार्क का मतलब होता है अंधेरा. इसे कोई भी बच्चा डार्क नहीं बोलेगा, इसे बोलते हैं डार्क. बैक एंड फोर्थ थ्रू द डार्क का मतलब है अंधेरे में आगे पीछे. ईच शाउटेड हिज वर्ड. शाउट का मतलब होता है चिल्लाना. ईच मतलब तीनों क्रिएचर्स चिल्ला रहे थे अपने अपने शब्द. वर्ड होता है शब्द. टिल their quarrel awakened the early bird. अर्ली बर्ड वो बर्ड होता है, वो पक्षी होता है जो सुबह जल्दी उठता है. टिल. टिल का मतलब है जब तक. देयर क्वारल, जब तक उनकी जो लड़ाई है, जब तक जो उनका झगड़ा है और जो झगड़े का शोर है, उसने नहीं जगाया. कि वो इतनी ऊंची ऊंची चिल्ला रहे थे और झगड़ रहे थे कि उनके झगड़े की आवाज़ से सुबह जल्दी उठने वाला पक्षी उठ गया. You three noisy things, you are all related, she said to the worm and promptly ate it. You three noisy things का मतलब तुम तीनों शोर मचाने वाली चीज़ें. नॉइजी होता है शोर मचाने वाली. You are all related मतलब तुम सारे कनेक्टेड हो, तुम सारे संबंधित हो. She said to the worm, उसने वर्म से कहा. यहाँ पर she कौन है? यहाँ पर she है अर्ली बर्ड. उसने वर्म से कहा. And का मतलब होता है और. promptly ate it. promptly का मतलब होता है तुरंत ही, मतलब बिना रुके जल्दी से उसे खा लिया. स्टूडेंट्स, जो हमारी वर्ब है EAT, eat. eat का मतलब होता है खाना, और eat की सेकेंड फॉर्म होती है ate. तो उस अर्ली बर्ड ने वर्म को बोला कि तुम सारे ही कनेक्टेड हो, और जल्दी से उसने वर्म को खा लिया. With a snap of her bill, she finished the fly, and the lightning bug was the last to die. With a snap of her bill, मतलब snap होता है झटके. Of her bill, यहाँ पर bill का मतलब है चोंच, मतलब अपनी चोंच के एक झटके से she finished the fly, उसने मक्खी को भी खाकर खत्म कर दिया. Finish होता है खत्म करना, fly होता है मक्खी. And the lightning bug was the last to die. और जो lightning bug था वो सबसे आखिर में मरा, मतलब उसको सबसे आखिर में खाया. ने ऊपर पढ़ा कि सबसे पहले उसने वर्म को खाया, फिर फ्लाई को खाया, और सबसे लास्ट में बग को खाया. इस तरह से उसने तीनों क्रिएचर्स को खा लिया और उनकी डिस्ट्रक्शन हो गई. All glowers and glimmerers, there's a moral. Shine if you must, but do not quarrel. All glowers and glimmerers का मतलब है सभी चमक दमक. There is a moral.
मॉरल होता है सीख। शाइन इफ़ यू मस्ट, मतलब यदि चमकना है, आपको शाइन करना है तो चमको, बट डू नॉट क्वारल, लेकिन झगड़ा मत करो। तो इससे हमें भी यह सीख मिलती है, हमें भी यह मॉरल मिलता है कि हमें छोटी छोटी बातों पे लड़ना नहीं चाहिए। ये पोएम हाईलाइट करती है कि कैसे जो माइनर डिसएग्रीमेंट है उसकी वजह से डिस्ट्रक्शन हो जाती है। हमने इस पोएम में देखा कि कैसे वो तीनों क्रिएचर्स एक पॉइंटलेस टॉपिक के ऊपर आर्ग्यू कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं, बात को इतना बढ़ा रहे हैं जिसकी वजह से उन तीनों का डिस्ट्रक्शन हो गया। The poem also implies that unity and understanding are crucial for survival. इस लाइन का यह मतलब है कि ये पोएम ये भी बताती है कि किस तरह से यूनिटी और अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है सर्वाइवल के लिए। यूनिटी मतलब एकता, यूनिटी और अंडरस्टैंडिंग के साथ रहना चाहिए। तो यहाँ पर ये पोएम ख़त्म होती है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।